जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सरकारी जॉब नोटिस। दोस्तों, आज जो वैकेंसी लेके आया हूँ ये काफ़ी ख़ास है मेरे उन दोस्तों के लिए जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है और जो सिंपल ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखा है। जी हाँ, आईटीआई वो किसी भी ट्रेड में हो एंड जिनके पास सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री हैं, तो जो आईटीआई करने के बाद जो रेलवे की तैयारी करते हैं एंड सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद जो एसएससी की तैयारी करते हैं, तो मेरे इन दोनों दोस्तों के लिए आज का जो नोटिफिकेशन आया है वो काफ़ी ख़ास है। बिकॉज आज के नोटिफिकेशन में जो बीआईएस के तरफ से आया है, बीआईएस का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ये बीआईएस है। ये बीआईएस आप बोलेंगे, बहुत लोग मेरे ऐसे दोस्त होंगे जिनको नहीं पता होगा कि बीआईएस क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इसके बारे में मैं आपको पहले बताऊं। ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक अथॉरिटी है। मैं वैसे आपको बताऊं मोस्ट पॉपुलर बीआईएस क्यों है, क्योंकि जब भी आप ज्वेलरी शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे होता है कि बीआईएस हॉलमार्क। तो यही जो बीआईएस है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, वही उसी बीआईएस ने नोटिफिकेशन आउट किया है, एडवर्टाइजमेंट निकाला है। एंड एज पर एडवर्टाइजमेंट बीआईएस को ग्रुप ए, बी एंड सी में बहुत सारी पोस्टें आई हैं बीआईएस की तरफ से, जो कि ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी कैटेगरी में फॉल करती हैं। वेरियस पोस्टें हैं। तो आज के इस वीडियो में बीआईएस के इसी नोटिफिकेशन पे डिटेल में बात करेंगे। लाइक ये जो बीआईएस की तरफ से पोस्टें आई हैं जो कि ग्रुप ए, बी एंड सी कैटेगरी में आती हैं, तो इसमें ग्रुप ए में कौन कौन सी पोस्टें आती हैं, ग्रुप बी में कौन कौन सी पोस्टें हैं एंड ग्रुप सी में कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो इस वीडियो में इन सारे पोस्टों पे डिटेल में बात करेंगे। इन पोस्टों पे जो सैलरी है इनकी, ये कौन से लेवल में आते हैं एज पर 7 CPC, इस पे बात करेंगे। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है अलग अलग पोस्टों के लिए, अलग अलग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, उस पर ही बात करेंगे। इसके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे। इसके एप्लीकेशन के स्टार्ट डेट एंड लास्ट डेट पे बात करेंगे। इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे बात करेंगे एंड इसके एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज, गवर्नमेंट जॉब जो काफ़ी मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचर की होती हैं, वो मैं आप तक ईजिली पहुँचा पाऊँ और आप इन फॉर्म को फिल कर पाएँ विद इन टाइम, और आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस न कर पाएँ, ताकि बाद में आपको गिल्ट हो और आपका एक अटैम्प्ट ऐसे ही वेस्ट हो जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे वीडियो में इस बीआईएस के नोटिफिकेशन पे डिटेल में बात करते हैं। सो लेट्स गो। दोस्तों, बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए, जिसमें ग्रुप ए, बी एंड सी कैटेगरी की पोस्टें हैं, नोटिफिकेशन आया है। एंड एज पर नोटिफिकेशन इसमें जो पोस्टें हैं, पहले मैं उनके बारे में बताऊं आपको। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है एंड डेपुटेशन है। अब आप बोलेंगे कि डेपुटेशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो पता है आपको, डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊं कि सारी पोस्टें जो हैं ये परमानेंट हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्टें हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, तो ये सारी परमानेंट पोस्टें हैं। आप अगर इसमें जॉब होता है तो ये काफ़ी अच्छा है और ये परमानेंट हैं। तो आप इसके लिए आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि ये परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो ये परमानेंट पोस्टें हैं। एंड ये जो पोस्टें हैं ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के उस पे आई हैं और दूसरा डेपुटेशन पे। तो जो डेपुटेशन की पोस्टें हैं, इसमें ये एक ही पोस्टें हैं जो डेपुटेशन के लिए बीआईएस ने बोला है। उस पर जो है डायरेक्टर लीगल, जो डायरेक्टर की पोस्ट है जो ग्रुप ए कैटेगरी में आती हैं, तो डायरेक्टर लीगल जो है ये डेपुटेशन का मतलब होता है जो ऑलरेडी वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो ऑलरेडी किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं और वो अगर इस बीआईएस में आना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीआईएस का उसको फुलफिल करते हैं तो वो बीआईएस में ऑन डेपुटेशन, इधर वो 5 ईयर्स के लिए, 1 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए वो जा सकते हैं। इसमें जो दूसरी पोस्टें हैं, लाइक असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस एंड असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की ये 3 पोस्टें हैं, ये तीनों ग्रुप ए में आती हैं। एंड ये जो तीनों पोस्टें हैं ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे भरी जाएंगी। चलिए दोस्तों, इसके पोस्टों की आगे बात करें तो इसमें जो आगे पोस्टें हैं वो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्टें हैं,
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसको ASO बोलते हैं उसके लिए है पोस्टें। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की पोस्ट है, इसमें स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जिसको SSA बोलते हैं उसकी पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जिसको JSA बोलते हैं उसकी पोस्ट है। इसमें जो आगे पोस्ट है वो हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र की है। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की पोस्टें हैं एंड सीनियर टेक्नीशियन की पोस्टें हैं। तो जो टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की पोस्टें हैं इसमें 3 फील्ड में या 3 ट्रेड में अगर आप बोलें तो उसके लिए 3 अलग अलग वैकेंसी आई है, जिसमें मैकेनिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड के दोस्तों को इस पे रिक्रूट करेगा BIS। जो सीनियर टेक्नीशियन हैं इसके लिए जो फील्ड है उसमें कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, टर्नर एंड इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड के मेरे दोस्त हैं उनके लिए ये अच्छी खासी पोस्टें हैं और अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, तो उनके लिए ये पोस्टें आई हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूं और अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं तो दोस्तों ये जो BIS की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट आया है या नोटिफिकेशन आया है ये शॉर्ट नोटिस है और इसमें कई सारी चीज़ें हैं लाइक एप्लीकेशन फ़ी, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी क्लियर नहीं हैं। BIS की तरफ से जो एक कंप्लीट नोटिफिकेशन होता है वो अभी नहीं आया है, तो BIS की तरफ से जैसे ही कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आप सबके साथ फिर से एक वीडियो लेके आऊँगा और सारी बातें शेयर करूँगा। पर ये जो कुछ चीज़ें हैं जिस पे सिर्फ कोई भी अगर आपको बताएगा वो सिर्फ गेस करेगा और मैं भी आपको गेस करके ही बताऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसे पोस्टें हैं जिससे आप बहुत फेमिलियर होंगे और जिसके लिए आपको पता होगा कि इन पोस्टों के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो मैं आपको गेस करके बताऊँगा। अगर इसके दोस्तों एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है ये 19 अप्रैल 2022 से ये अभी एप्लीकेशन ऑनलाइन जो है सबमिशन ये स्टार्ट होगा 19 अप्रैल, आप नोट कर लीजिएगा। एंड जो लास्ट डेट है इसकी ये 9 मई है, तो शॉर्ट नोटिस है और शॉर्ट पीरियड के लिए ही ये नोटिफिकेशन आया है। तो 19 अप्रैल 2022 एप्लीकेशन स्टार्ट डेट ये याद कीजिएगा एंड लास्ट डेट है वो 9 मई है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और ये अगर आप एलिजिबल हैं तो ये जो एप्लीकेशन है, ये जो नोटिफिकेशन है, इस पे आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये जो पोस्टें हैं काफ़ी फेमिलियर हैं और अगर आप SSC की तैयारी करते हैं तो इन्हीं सारी पोस्टों के लिए आप तैयारी करते हैं और SSC में अगर आप जाते हैं SSC के थ्रू तो आपको यही पोस्टें मिलेंगी, तो आपको इसके लिए एप्लीकेशन भरना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें और अगर इसके एज की बात करें तो ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, इसके लिए जो एज है वो 35 ईयर्स है। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, इसके लिए भी जो एज है वो 35 ईयर्स होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स, इसके लिए भी जो एज है वो 35 ईयर्स होना चाहिए। जो पर्सनल असिस्टेंट है इसके लिए जो एज है वो 30 ईयर्स होना चाहिए। जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है ये जो आपका एज है वो 30 ईयर्स का होना चाहिए। जो असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का है उसके लिए आपकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए आपकी एज 27 ईयर्स होनी चाहिए। जो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है इसके लिए आपकी एज 27 ईयर्स होनी चाहिए। जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है इसके लिए भी आपकी एज 27 ईयर्स होनी चाहिए। जो हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर है इसके लिए भी 27 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। एंड जो टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी हैं इनके लिए आपकी एज 30 ईयर्स की होनी चाहिए। जो सीनियर टेक्नीशियन है इसके लिए आपकी एज 27 ईयर्स की होनी चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ूं और अगर इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको पहले बताया ये अभी BIS का शॉर्ट नोटिस है, इसमें उन्होंने नहीं कुछ बताया है, पर मैं गेस करूंगा और गेसिंग के हिसाब से जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी है तो इसके लिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन PG पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आप हिंदी में। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस की बात करूं तो इसके लिए आपके पास LLB एंड CA की डिग्री होनी चाहिए। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स की बात करूं तो इसके लिए MBA एंड PG, जो PG है वो सोशल वर्क में आपका होना चाहिए। जो पर्सनल असिस्टेंट हैं इनके लिए सिंपल ग्रेजुएशन। जो ASO हैं इसके लिए भी ग्रेजुएशन। जो असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए है इसके लिए मैं गेस नहीं कर पाया, तो ये जैसे BIS नोटिफाई करेगी तो मैं आपको बताऊंगा। जो स्टेनोग्राफर क्या है ये इसमें भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो SSA है, जो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, ये भी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास इसके लिए। जो JSA है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट,
इसके लिए इधर 10+2 और ग्रेजुएशन, इसमें से दोनों में से कोई एक मुझे लगता है कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन रखेगी BIS, तो मैं उसके बारे में इन ड्यू कोर्स आपको बताऊंगा। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर है, इसके लिए भी मैं बाद में बताऊंगा इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। जो टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी है, टेक्नीशियन है, इनका जो रेस्पेक्टिव फील्ड है, मैकेनिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजी, जो कारपेंटर, वेल्डर, तो इसमें आपको ITI की डिग्री होनी चाहिए और ITI आपने इस ट्रेड में कर रखा हो, देन यू आर एलिजिबल। दोस्तों आगे बढ़ूँ और अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो एप्लीकेशन फ़ी भी मैं गेस कर रहा हूँ, जिसमें कि जनरल एंड OBC के लिए ये 500 रुपीज़ रहने वाला है, एंड जो SC ST NPWD कैंडिडेट हैं उनके लिए ये 150 रुपीज़ रहने वाला है। तो ये जस्ट गेस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। नोटिफिकेशन जब भी इसकी तरफ से जो पूरा नोटिफिकेशन आएगा, कंप्लीट नोटिफिकेशन, फिर मैं आपको एक बताऊँगा इसके बारे में। चलिए दोस्तों, अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर इसके नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें कि कितने कितने नंबर ऑफ़ पोस्ट है सारे उस पर, तो जो एक जो डेपुटेशन पे आने वाले हैं, जो डायरेक्टर लीगल है वो डेपुटेशन का है, तो उसके लिए एक पोस्ट हैं। उसके बाद जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जैसे डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस एंड असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स, ये तीनों पोस्टें जो ग्रुप A की पोस्टें हैं, इन सबों के लिए सिर्फ एक एक ही पोस्टें हैं। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, बस एक पोस्टें हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। जो ASO हैं, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, इसके लिए 47 पोस्टें हैं। जो पर्सनल असिस्टेंट है इसके लिए 28 पोस्टें हैं। जो असिस्टेंट कंप्यूटर एंड एडिट डिज़ाइन है इसके लिए 2 पोस्ट है। जो स्टेनोग्राफर हैं इसके लिए 22 पोस्टें हैं। एंड जो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम पोस्टें हैं वो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए हैं, जो कि 100 पोस्टें हैं। अगर इसके JSA की बात करूं तो JSA की 61 पोस्टें हैं। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र जो है ये इसकी 1 पोस्टें हैं। टेक्निकल असिस्टेंट जो है लेबोरेटरी, इसके लिए 17 पोस्टें हैं। एंड जो सीनियर टेक्नीशियन, जिसमें कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन आते हैं, इसके लिए 25 पोस्टें हैं। तो पोस्ट अच्छा खासा पोस्ट है, और हमें तो बस एक पोस्ट चाहिए। मेरे दोस्त, मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ कि हमें एक पोस्ट से फाइट करना होता है, तो हमें नंबर ऑफ पोस्ट नहीं अपने माइंड में रखना चाहिए, हमें बस जीतोड़ मेहनत करना चाहिए ताकि हम एक पोस्ट ले सकें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ। अगर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इसके सैलरी की बात करूँ कि सैलरी क्या है, तो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिस पोस्टों पे है मैं उसकी सैलरी बताऊंगा अभी आपको। लाइक अगर असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी हैं, ये ग्रुप A की पोस्ट है, जो लेवल 10 में आता है, और इसका जो पे स्केल है वो 56,100 टू 1,77,500 के बीच आता है, तो काफ़ी अच्छा खासा है। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस एंड असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स, ये भी लेवल 10 में आते हैं। ये सारी पोस्टें ग्रुप A की है, और लेवल 10 में जो पे स्केल है वो 56,100 टू 1,77,500 के बीच आता है। अगर मैं दोस्तों बात करूँ लाइक जो PA है, पर्सनल असिस्टेंट, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, एंड असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का है, ये तीनों जो पोस्टें हैं ये लेवल 6 में आएंगी। और लेवल 6 का जो पे स्केल है वो 35,400 टू 1,12,400 के बीच में आता है एज पर 7 CPC। अगर दोस्तों स्टेनोग्राफर की बात करूं तो स्टेनोग्राफर जो SSA है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये दोनों पोस्टें लेवल 4 में आती हैं एज पर 7 CPC। एंड इसका जो पे स्केल है वो 25,500 टू 81,100 के बीच में आता है। चलिए दोस्तों, अगर JSC की बात करें, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, तो ये लेवल 2 में आता है, और जो पे स्केल है इसका वो 19,900 टू 63,200 के बीच में आता है। तो हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र है, ये भी लेवल 2 में आता है, और इसका जो पे स्केल है वो 19,900 टू 63,200 के बीच में आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ, और अगर टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की बात करूँ तो ये लेवल 6 में आता है, और ये ग्रुप B का पोस्ट है। एंड एज पर 7 CPC ये 35,400 एंड 1,12,400 पे स्केल के बीच में इसकी सैलरी आती है। एंड जो सीनियर टेक्नीशियन है, जिसमें कि कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, टर्नर एंड इलेक्ट्रीशियन की पोस्टें हैं, ये लेवल 4 में आती हैं, और इसका जो पे स्केल है वो 25,400 टू 81,100 के बीच में आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ, और अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मैं गेस कर रहा हूँ। एंड एज पर गेसिंग इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कि ऑनलाइन होगा। इसके बाद स्किल टेस्ट,
या जो ट्रेड टेस्ट होगा, जिस ट्रेड से भी आप बिलोंग करते हैं और जिस पोस्ट के लिए भी आप सेलेक्ट होते हैं या अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको उसका स्किल टेस्ट देना होगा। लाइक अगर आप ASO या SSA या JSA के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर उस पर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको CPT बोलते हैं वो देना होगा। अगर आप PA या स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं तो इसके लिए आपको शॉर्ट हैंड होना चाहिए, मस्ट शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। लाइक अगर असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस एंड मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स है, तो इसमें आपका जो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा एंड इंटरव्यू होगा। तो ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, एक पेपर होगा जो गेस कर रहा हूँ, एंड ये ऑनलाइन होगा और इस पेपर में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 50 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, एंड इंग्लिश लैंग्वेज का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो टोटल 150 क्वेश्चन होगा। जो टोटल मार्क्स आपको मिलेगा वो 150 मार्क्स होगा, एंड जो टोटल टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर्स का होगा। तो जो भी मेरे दोस्त जो SSC और रेलवे की तैयारी करते हैं, जिन्होंने ITI कर रखा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है सिंपल, उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और BIS जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिनिस्ट्री है, ये काफ़ी फाइन मिनिस्ट्री है, काफ़ी अच्छी मिनिस्ट्री है, काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको इसके लिए फॉर्म फिल करना चाहिए और आपको इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में BIS के इसी नोटिफिकेशन पे आपसे बात करना था। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।